हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे कि यार हमारे पास अच्छे जिम नहीं थे, हमारे पास मतलब कुछ इस तरह का ख़ास नहीं। जब भी ये सोचता था कि यार वो गिव अप करे, लेकिन जब वो चीज़ें, वो मेमोरीज़ में मेरे दिमाग में मुझे याद आने लगता, तो फिर मैंने कहा यार अब तो करना ही होगा इसको ना। डोपिंग, अगर आप कोई जो किसी भी आप ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है, वो 90 डेज़ आपके बॉडी में रहेगा। एग्जैक्टली नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में हम आपको बताते चले। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद वसीम बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी तारीफ़ बनती है। पाकिस्तान के लिए मायानाज टाइटल्स अपने नाम किए हैं और अब पाकिस्तान में ही एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसमें भी पार्टिसिपेशन है। सो बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बहुत अर्ली स्टेजेस से शुरुआत करेंगे, फिर हम गेम की तरफ भी आएंगे, पाकिस्तान में जो इवेंट हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मोहम्मद वसीम को लोग आज जानते हैं एज अ बॉक्सर। शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी और किस तरह ये जर्नी जो है वो आगे हुई? बेसिकली मेरा ताल्लुक कोयटा से है, कोयटा सिटी से, और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट ली थी एज ऑफ 7 से। 1997-98 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। ओके। और वहाँ पे जो है, वहाँ से हमारे घर के पास ही एक अभी भी जिम है, इज़ लाइक मोर देन 60 ईयर्स हो गए उस जिम को, यूथ बॉक्सिंग क्लब के नाम से। वहाँ पे जो जितने भी कोयटा के टॉप क्लास के यानी बलूचिस्तान के बॉक्सर्स बाहर आए हैं, वहीं से ही निकले। एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स, तो सारे ओलंपियंस भी वही हमारे जिम से रहे हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट ली थी, और फिर अपने प्रोविंस लेवल पे, फिर बलूचिस्तान लेवल पे, फिर 2004 में फिर मैंने जो है नेशनल टीम ज्वाइन किया, पाकिस्तान टीम। ओके। और फिर नेशनल चैम्पियन बना, नेशनल टीम में अपनी जगह बनाई। फिर वहाँ से इंटरनेशनल जो मेरा बॉक्सिंग कैरियर है मैच्योर का, वो स्टार्ट हुआ 2006 में। पहली दफ़ा अज़रबैजान के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर रशिया, काज़ाकिस्तान। तो वहाँ से फिर मेरी स्टार्ट हुई, और अपने एमेचर कैरियर में मैंने 13 इंटरनेशनल मेडल जीते, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल हुआ। फिर मैं 2 कॉमनवेल्थ के मेडल्स जीते। लास्ट मेडल जो था मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 और एशियन गेम्स, उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनल में आया। ओके। जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें भी मैंने जो पूरे एशिया का हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो बेल्ट्स है वो मैंने जीते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना। और रिंग मैगज़ीन जो जिसको कहते हैं WBA, IBF, WBC, फॉर्मर इनका वर्ल्ड रैंक नंबर 1 हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह WBA वर्ल्ड चैम्पियन, WBA गोल्ड वर्ल्ड चैम्पियन हूँ करंट। और 29 नवंबर को अपना टाइटल डिफेंस करना, फर्स्ट डिफेंस टाइटल का पाकिस्तान में, लाहौर में। काफ़ी खुशी है और बहुत एक्साइटेड हूँ इंशाल्लाह जो है कि अपने टाइटल को यहीं डिफेंड करूँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में दोबारा रोशन करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि वो फीलिंग्स और वो मोमेंट कैसा था जब पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था? बिकॉज़ बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत होती है एक प्लेयर के पीछे, तो फाइनली जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सो वो वाली क्या फीलिंग्स थी, वो कुछ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखिए, स्पेशली इस स्पोर्ट्स में इज़ अ वेरी टफ स्पोर्ट, टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत कंप्रोमाइज़ करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में, स्पेशली बॉक्सिंग में। और उसके लिए भी मैंने फर्स्ट टाइम जब 10 मई को मैंने फ़ाइट जीता था, WBA गोल्ड टाइटल जो मैं पहली दफ़ा जीता था, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरा होम टाउन था और मैंने जो जीता, जो फीलिंग थी, जो एनर्जी था, वो कभी भी नहीं भूल सकता। वो मेरे एक जो लाइफ है उसमें, जो मेरी पूरी लाइफ की एक स्टोरी है, उसमें एक ख़ास
मोमेंट है वो। ख़ास मोमेंट है और मुझे मतलब वो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये हम बात तो आगे वर्ल्ड टाइटल की तरफ तो हम आ गए, लेकिन जब शुरुआत की थी आपने, क्या आपके पेरेंट्स, फैमिली बॉक्सिंग के लिए एग्री कर गई थी? क्योंकि एक माँ बच्चे को बहुत लाड में रखती है और उसको होता है मेरे बच्चे को कोई चोट ना लगे और बहुत प्यार से प्रोटेक्टिव शेल जोन में रखना होता है। सो किस तरह परमिशन मिली कि पता था मार खानी है आगे जाके? देखिए, परमिशन तो मुझे नहीं मिली थी घर से कि आप जाके बॉक्सिंग करें, लेकिन जिस एरिया में हम रहते थे और जिस तरह वहाँ पे ग्रो अप हुआ, वो काफ़ी मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो वो फिर हम जिम जाते थे। बिल्कुल जिम तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर के पास ही था, तो वो जस्ट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखने के लिए गए। वहाँ से फिर शौक़ काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन फैमिली को ये पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ इस तरह। तो लेकिन फिर एक लेवल पे पहुँच के फिर फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस पे। डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से वो सपोर्ट एक बूस्ट होता है प्लेयर के लिए, और वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस जर्नी में आगे आ रहे थे, फैमिली का सपोर्ट तो ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, डेफिनेटली आपने जब एक गेम में आना होता है, आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होती है, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी फॉर अ प्लेयर कि वो अपनी मदद आपके तहत शुरुआत में, बाद में तो चले ही मैनेज जब वो एक नाम बन जाएगा, लेकिन शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। तो वो स्ट्रगलिंग फेस के बारे में कुछ बताएं। जी, काफ़ी मतलब बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और जिस तरह एमेचर बॉक्सिंग में मैं था, और फिर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे कि यार हमारे पास अच्छे जिम नहीं थे, हमारे पास मतलब कुछ इस तरह का ख़ास नहीं था, लेकिन स्ट्रगल ये था कि अपने आप को पुश करना और अपने आप मेहनत करना। अपने जो है जितने भी हमारे साथ के थे, तो हम सारे लड़के काफ़ी मेहनत करते थे। फिर नसीब की भी बात है, फिर आप जब मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह पाक आप उसको सलाह भी आपको मिलता है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं वन ऑफ जो मेरे टाइम के फाइटर्स हैं, उनमें से मैंने पाकिस्तान को एक हाई लेवल पे रिप्रेजेंट किया और बहुत बड़े टाइटल अचीव किए। अच्छा, कभी गेम में ऐसा मोमेंट आया जब आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो एंड यू डिसाइडेड दैट यू विल लेफ्ट दिस, अब नहीं करूँगा, अब छोड़ दूंगा ये? क्या ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में? तो कुछ ऐसे हमारे लोग थे जो वो नहीं चाहते थे कि हम आगे जाएं, और जिनके हाथ में फेडरेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बाइस्ड, लाइक कॉल हिम रेसिज्म, लाइक इस तरह के थे। तो वो फिर आपको आगे आने नहीं देते थे, अपने लोगों को वो आगे करते थे। लेकिन द बेस्ट थिंग, आज मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, अगर वो ये काम नहीं करते तो मैं आगे नहीं जाता, बिकॉज मैंने अपने आप को पुश इसीलिए किया बिकॉज मैं इन्हें करके दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस पे, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मुझे लाइक हिम्मत दी। जब भी ये सोचता था कि यार वो गिव अप करे, लेकिन जब वो चीज़ें, वो मेमोरीज़ में मेरे दिमाग में जब मुझे याद आने लगता, तो फिर मैंने कहा यार अब तो करना ही होगा इसको ना। तो स्टिल वो जो चीज़ है, वो फीलिंग्स, वो उसकी वजह से भी मैंने ना अपने स्पोर्ट को, अपने गेम को कंटिन्यू रखा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी। वहाँ से आपको किक मिला एंड यू विल गो थ्रू, और अभी तक हम देख रहे हैं वो किक अब आगे किक्स बन के जा रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर द गेम जो अभी आप खेलने वाले हैं। लेकिन हमें कुछ बॉक्सिंग के हवाले से बताएं कि किस तरह से जो बच्चे आना चाहते हैं बॉक्सिंग में, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, उन्हें क्या प्लेटफॉर्म अब मुहैया किया जा सकता है। सो थ्रू आउट द जर्नी किन किन पॉइंट से गुजरना पड़ सकता है, सो हमारे कुछ यंगस्टर्स के लिए? देखिए, यंगस्टर्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बॉक्सिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट है जो, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ग्रास रूट से जाएंगे, शुरू से स्टार्ट लेंगे, हमारे यंगस्टर जो 8 साल 10 साल के जो हमारे बच्चे होते हैं, तो वो जब इस एज से शुरू करते हैं, तो उनको एडवाइस ये मैं करूँगा कि वो एमेचर में चले, एमेचर बॉक्सिंग में वो फ़ाइट्स करे। उसमें तकरीबन आप अगर 100 फाइट्स भी करेंगे, 50 फाइट्स करेंगे, तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो वो एक्सपीरियंस फिर आपको जब एक टाइम आए, जब आप अपने
नेशनल टीम में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, एमेच्योर में आप एशियन गेम्स में जाए, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जितने भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफायर राउंड्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आप उसमें compete करें। तो उसमें एक्सपीरियंस जब आपका प्रॉपर गेन होगा, आप एक लेवल पे बॉक्सिंग करेंगे, तो फिर जब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आएंगे तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लेवल पे phase बॉक्सिंग हो की गया। है। तो ये है कि आप जब एमेचर में जाएंगे तब आप एमेचर में परफॉर्म करेंगे, फिर आप प्रो में जब आएंगे तो फिर आपको मैनेजर प्रोमोटर जब मिलेगा तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आपने आगे अपना कैरियर बनाना है। तो वो जब तक आपके पीछे कोई प्रोमोटर या मैनेजर नहीं होगा तो आप बॉक्सर नहीं बन सकते। बिल्कुल। जी अच्छा वसीम, व्हाट डू यू थिंक ये जो डॉप टेस्ट होते हैं जी ये गेम से पहले होने चाहिए, जैसे अभी आप एक इंसिडेंस बता रहे हैं, जी या फिर बाद में होने चाहिए? क्योंकि वी कैन सी सम गेम्स के बाद वहाँ पे जो है वो डॉप टेस्ट लिए जाते हैं जी। फॉर द चेकिंग, लेकिन अगर यही डॉप टेस्ट पहले कर लिए जाएं तो कुछ हेल्प आउट हो सकता है प्लेयर्स के लिए इसमें? देखिए, डोपिंग टेस्ट आप एनी टाइम आप कर सकते हैं, बिकॉज डोपिंग अगर आप कोई जो किसी भी आप ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है, वो 90 डेज आपके बॉडी में रहेगा। एग्जैक्टली। तो अगर वो आपने पहले ही यूज़ किया है तब भी जो है आप 3 महीने के अंदर अंदर वो आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने फाइट के बाद भी अगर आपने उसको टेस्ट करना है तब भी उसने आना ही आना है। तो डोपिंग का तो यही है ना, एनी टाइम आपको वो बुला सकते हैं और आपको जो है टेस्ट कर सकते हैं। जी जी ठीक है। अच्छा कुछ अपनी डाइट हेल्थ रूटीन के बारे में गाइड करें कि किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वेट गेन और कट करने में भी डेफिनेटली डिफ़िकल्टी हो जाती है। सो हाउ डू यू मैनेज? देखिए, ये जो वेट है कट करना है और वेट को मैनेज करना है, इसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन है। भाई यहाँ पे मेरा न्यूट्रिशन बैठा हुआ है, ये लिवरपूल का जिसको कहते हैं मार्टिन क्लिफर्ड। ओके वो सब कुछ देखता है मेरा खाना और डाइट न्यूट्रिशन। वो प्रॉपर एक साइंस है, उसमें आप किस तरह बॉक्सिंग और दूसरे स्पोर्ट के डाइट में बहुत फ़र्क है। ठीक है। बिकॉज हमारी डाइट में ये होता है कि आपने जो है प्रॉपर जब भी हम कैंप में जाते हैं तो पूरा बॉडी का हमारा टेस्ट होता है। ओके। ठीक है। वो टेस्ट के अंदर हमें जो है पता चलता है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिसको वीटो कहते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है। ओके। लेकिन एग्जैक्टली फिर उस हिसाब से जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो हमें फूड मिलता है और फिर हम वो यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। और अब कुछ हम पाकिस्तान में लाहौर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसकी तरफ आ जाते हैं और उसके हवाले से बात करते हैं। 15 कंट्रीज से जो यहाँ पे प्लेयर्स खेलने आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है एज अ पाकिस्तानी? ये आपके लिए कितना अच्छा, क्योंकि आप भी दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वही लोग आ रहे हैं खेलेंगे, और कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी मुल्क में ये रौनकें लग रही हैं? देखिए, काफ़ी जितने भी आए हैं फॉरेनर्स जितने ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है इंटरनेशनल बॉक्सिंग का। तो मैं काफ़ी प्राउड हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 29 नवंबर के लिए। और पूरी दुनिया से वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग के जो प्लेयर्स है, कोचेज़ है, फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियंस है, फॉर्मर जो है अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैम्पियन जो रॉय जोन्स जूनियर है वो है, और बड़े टॉप क्लास के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मिस्टर कुपूनी, रैपर, वो भी आ रहे हैं। तो मतलब ज़बरदस्त माहौल बड़ा अच्छा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल है और एक लेवल से भी ऊपर एक लेवल जो होता है ना, उस लेवल का इवेंट है ये। एग्जैक्टली, बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। और जैसा कि वसीम बता रहे हैं 29 को उन्होंने अपना जो है अपने साथ ही वी कैन से कि उनकी गेम है और वो अपना ही लेवल जो है वो अपग्रेड करेंगे। सो लेट्स सी, डिफेंड भी करेंगे। सो लेट्स सी क्या होगा। सो एनी लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस? जी, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को, तमाम लाहौर को दावत देना चाहते हैं कि आ जाएं, फ़ाइट एंजॉय करें, और इंशाल्लाह टॉप क्लास के फ़ाइट्स होने जा रहे हैं। और आई होप इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान एंजॉय करेगा बॉक्सिंग, Inshallah, and we are very hopeful because Discover Pakistan is official media partner, and
वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब गेम होने वाली है, रौनकें लगने वाली हैं और लाहौर में पहली बार जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इट्स अ मैसिव इवेंट। और अब यहाँ पर जो है वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन गेट रेडी क्योंकि अब जो है वो फाइट फॉर द ग्लोरी विल बी स्टार्ट। पाकिस्तान है तैयार और बहुत सी एक्साइटमेंट है, सो उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय करेंगे। 4 डेज़ का ये टूर्नामेंट है, ऑलमोस्ट 15 कंट्री से ऑलमोस्ट जो है वो प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, रौनकें लग चुकी हैं। लेट्स सी कि किस तरह की फाइट्स होंगी, जो होंगी वो हम आपको दिखाएंगे भी। देख ट्रेड डिस्कवर पाकिस्तान।